हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ मध्य प्रदेश एमपी के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिस हिसाब से हमने आपके साथ यूपी के कट ऑफ का एनालिसिस किया, हर एक चीज़ में मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। उसी के हिसाब से हम डिस्कशन आप लोगों के साथ यहाँ पे करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नीट के कट ऑफ के बारे में। मध्य प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज इस साल आ सकते हैं, उन नए मेडिकल कॉलेजों का क्या इफेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ने वाला है, क्या मध्य प्रदेश में भी कट ऑफ इस साल इंक्रीज़ होगा, जो न्यू मेडिकल कॉलेज हैं क्या उन न्यू मेडिकल कॉलेज से कट ऑफ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या फिर कट ऑफ पे कोई इनका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसे तमाम सवाल जो आप लोगों के मन में होंगे वो आपकी इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जितनी भी कैटेगरीज़ में गवर्नमेंट सीट पे अलॉटमेंट हुआ है उन सभी का कैटेगरी वाइज एंड राउंड वाइज कट ऑफ का पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, जिसको डाउनलोड करने की लिंक जो है वो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसको सिंपलर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दी हुई लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब आपकी नीट की काउंसलिंग होगी तो इस पीडीएफ में आप अपनी चॉइस फिलिंग एंड आपको जब नीट का रिजल्ट आएगा तो कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सा बेस्ट मेडिकल कॉलेज किस राउंड में आपको मिल सकता है, वो आप इस पीडीएफ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं तो अपने लिए डाउनलोड आप करके सेव करके ज़रूर रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक हमने आपके लिए पिन कर दी है। वीडियो में वापस आते हैं तो हम यहाँ पे बात करने वाले थे कि एमपी का इस साल का नीट का कट ऑफ क्या रह सकता है, लेकिन उसके पहले हम आप लोगों के साथ कुछ डेटा शेयर करेंगे कि एमपी में टोटल अभी प्रेजेंट में कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स को हटाने के बाद जो एमपी में जो आपकी गवर्नमेंट सीट्स बच के आती हैं वो सीट्स आपके सामने निकल के आती हैं 1908 सीट जो है वो एमपी की यहाँ पे निकल के आती हैं। ऑल इंडिया की सीट्स को अगर हम यहाँ पे हटा देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो सीट्स हैं वो कुछ अलग कैटेगरीज़ में यहाँ पे एमपी में डिवाइड होती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो 95 सीट्स इसमें से थी वो आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए थी यहाँ पे। जिसमें से हम बात करें जो सैनिक स्कूल के जो कैंडिडेट होते हैं, सैनिक कोटा के जो कैंडिडेट्स होते हैं, उसके लिए जो यहाँ पे 58 सीट जो थी वो यहाँ पे रिजर्व में 58 सीट थी। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर्स के लिए तो फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए जो यहाँ पे 57 सीट थी वो सीट्स यहाँ पे रिजर्व थी। वहीं पे एमपी में अगर मैं आपसे बात करूं तो जिन बच्चों ने 10th एंड 12th गवर्नमेंट स्कूल से किया होता है, एमपी बोर्ड के गवर्नमेंट स्कूल के लिए से किया होता है, तो उन बच्चों को यहाँ पे बेनिफिशियरी होता है। और ये एक अच्छा यहाँ पे कदम था गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो यहाँ पे बच्चों का बढ़ाया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ की गई। और यहाँ पे गवर्नमेंट अगर स्कूल के सीट्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे थे जिन्होंने 10th एंड 12th किया था तो उसकी जो थी वो यहाँ पे 95 सीट जो थी वो यहाँ पे इनके लिए थी। तो टोटल 1908 में से जो टोटल सीट थी वो आपकी 305 सीट्स आपकी यहाँ पे अलग हो जाती हैं। जिसके बाद जो एमपी में जो सीट्स बचती हैं वो यहाँ पे 1603 सीट जो है वो एमपी में आपकी यहाँ पे बचती है। मैं यहाँ पे डेंटल सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो आपको इन नंबर में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल और केवल गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। अभी मैं केवल और केवल आपके साथ एमबीबीएस का डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बीडीएस का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो सीट्स हैं 1603, ये सीट्स आपकी हर पर्टिकुलर कैटेगरीज की अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी की ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं। बाकी जो मैंने आपको सीट्स बताई ये आपकी उन पर्टिकुलर कैटेगरी में सब कैटेगरीज में फिर यहाँ पे ये सीट्स डिवाइड हो जाती हैं। अब हम सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो कट ऑफ को डिसाइड करेगा वो है सीट्स। तो इस बार आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 5 न्यू मेडिकल कॉलेज यहाँ पे एमपी में आने के चांसेस यहाँ पे हैं। अगर हर न्यू मेडिकल कॉलेज में 100 सीट होंगी तो आपको मैं बता दूं कि एमपी में यहाँ पे 500 न्यू गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स बढ़ सकती हैं। जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 75 सीट्स आपकी डायरेक्टली यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा 15% कोटा में चली जाएंगी। ऑल इंडिया 15% कोटा में यहाँ पे आपकी 75 सीट जाने के बाद जो एमपी में जो टोटल सीट्स बचती हैं वो सीट्स आपकी फिर यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट में आएंगी। तो यहाँ पे 75 सीट जाने के बाद जो एमपी में यहाँ पे सीट्स बचेंगी आपके लिए, उन सीट्स का नंबर जो होगा वो यहाँ पे 425 होगा। अगर ये 425 सीट्स अगर यहाँ पे आपकी जो पहले जो आपकी सीट थी यहाँ पे 1603 जो सीट्स हैं वो आपकी ओपन कैटेगरी की सीट है, 1900 एंड जो 8 सीट है वो आपकी टोटल सीट्स हैं। अगर ये 425 सीट्स अगर आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती हैं तो फिर आपका जो नंबर होगा गवर्नमेंट सीट्स के लिए वो आपका नंबर यहाँ पे 2000 प्लस जो है वो एमपी में यहाँ पे पहुँचने वाला है।
तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब लेकिन ये जो आपकी 425 सीट्स आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाली हैं, आप इस चीज़ में यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे याद रखिएगा कि इन 425 सीट्स में वही सेम डिवीज़न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो मैंने यहाँ पे कहा। इसमें से कुछ सीट आपकी एफएफ कैटेगरी में जाएंगी, कुछ सीट आपकी जीएस कैटेगरी में जाएंगी, कुछ सीट आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जाएंगी, तो कुछ सीट आपकी यहाँ पे जाएंगी सैनिक कोटा के अंदर में। तो ये जो सीट का है वो यहाँ पर डिवाइडेशन आपका होगा, और साथ ही साथ फिर ये सीट आपकी पर्टिकुलर रिजर्वेशन के हिसाब से ये सीट्स आपकी आपके ओपन कैटेगरीज में डिवाइड होंगी। कितनी सीट्स आपकी अनरिजर्व कैटेगरीज को मिलती हैं, कितनी सीट्स आपकी ओबीसी कैटेगरी को मिलती हैं, कितनी सीट्स आपकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को मिलती हैं। तो टोटल इन 425 सीट जो आपकी स्टेट कोटा के अंदर बसती हैं, इनका फर्दर जो है वो यहाँ पर डिवीज़न होगा। तो पर्टिकुलर हर एक कैटेगरी के लिए 425 सीट्स नहीं बढ़ रही हैं, वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कितनी सीट आपकी किस कैटेगरीज में यहाँ पे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जाने वाली हैं। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो इंक्रीज सीट्स हैं ये आपके कट ऑफ को मैं आगे बताऊंगा कि जो सीट जो आपके 5 न्यू मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हैं। अगर ये 5 मेडिकल कॉलेज इस साल इंक्रीज़ नहीं होते तो आप यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक स्काई हाई कट ऑफ में देखने को आपको मिल जाता, लेकिन इन 5 न्यू मेडिकल कॉलेज की वजह से मध्य प्रदेश का कट ऑफ आपको बैलेंस होता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ एक डेटा शेयर कर लेता हूँ, जो कि डेटा से आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करने में काफ़ी आसानी रहेगी, और उस डेटा को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एमपी का 2022 का जो डेटा है और 2023 का जो डेटा रहा है उस डेटा के हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। आप एमपी में अगर देखें तो 2022 में जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन था वो 64,110 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया था, जिसमें अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पे 55,461 बच्चे जो थे वो यहाँ पे अपीयर हुए थे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 8,000 प्लस बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एब्सेंट रहे थे। मीन्स 13% के आसपास का एब्सेंट का रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिला था। अगर मैं पास आउट कैंडिडेट की बात करूं जो कि 2022 में पास आउट हुए थे, तो 2022 में पास आउट होने वाले कैंडिडेट का नंबर था आपका 27134। ये आपका 2022 में कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे पास आउट आपके एमपी से हुए थे, तो वो नंबर काफ़ी कम था। लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि जो अपीयर्ड और उनमें रेशियो था अपीयर्ड एंड पास आउट में, वो आपका रेशियो 48.9% का जो है वो जो था वो यहाँ पे परसेंटेज था। मीन्स नियरली अबाउट 49% बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पास आउट हुए थे। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको अभी 2023 के डेटा से आपको समझ में आएगी। 2023 में एमपी में सडन इंक्रीजमेंट देखने को मिला बच्चों का। आपका यहाँ पे जो बच्चों का नंबर था वो 1,04,265 आपका यहाँ पे पहुँचा, और यहाँ पे जो बच्चों का जो अपसेंट रेशियो था वो भी बहुत कम हुआ। 1,02,161 बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेस देन 3% बच्चे जो थे वो यहाँ पे केवल अपसेंट हुए। लेकिन जो पास आउट का रेशियो था वो पास आउट का रेशियो लास्ट ईयर के कंपैरिजन जैसा ही रहा, बल्कि थोड़ा उससे लो गया। जो बच्चे पास आउट हुए थे जिन्होंने पेपर दिया था उनमें से जो पास आउट का रेशियो था वो 48.28% बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पास आउट हुए थे। मीन्स टोटल नंबर ऑफ दस कैंडिडेट जो नीट 2023 में एमपी से पास आउट हुए थे उनका नंबर था 49,324। तो आप देख सकते हैं कि एमपी में एक ट्रेंड आपको नज़र आ रहा होगा कि नियरली अबाउट 48 to 49% के बीच में बच्चे जो हैं वो एमपी से नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास आउट होते हैं। इस चीज़ को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम इससे एक अंदाज़ा लगाने वाले हैं कि एमपी से नीट 2024 में कितने बच्चे क्वालिफाइड हो सकते हैं, जिससे आपको आगे चल के कट ऑफ का काफ़ी ज़्यादा एक आइडिया मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमपी से द इंडियन एक्सप्रेस ने जो आर्टिकल पब्लिश किया था, द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जो एमपी से नीट 2024 में रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन आपके 1,35,000 प्लस का रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन आपके एमपी से यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे थे। एमपी जो था वो यहाँ पे टॉप 10 स्टेट के अंदर में था। अगर टॉप 5 स्टेट की बात करें, यूपी, बिहार, राजस्थान, इसके तो कर्नाटक, तमिलनाडु अगर इनकी बात करें, सॉरी यूपी था, फिर महाराष्ट्र का नंबर आपको सामने आपको देखने को मिला था। वैसे महाराष्ट्र टॉप पे रहता था, लेकिन इस बार यूपी से रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा नंबर में हुए थे। 3,49,000 प्लस रजिस्ट्रेशन आपके उत्तर प्रदेश से आपको देखने को मिले थे। लेकिन एमपी में पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि जो नंबर ऑफ इस कैंडिडेट्स हैं वो 30 to 40,000 कैंडिडेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। एमपी में कंपटीशन को बढ़ रहा है।
तो आप देखें यहाँ पे 1,35,000 कैंडिडेट जो है वो एमपी से, इसके ऊपर ही बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 1,41,000 to 42,000 तक ये कैंडिडेट पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी एक रफ आइडिया से मैं आपको 1,35,000 कैंडिडेट का डेटा आपको दे रहा हूँ। आप इंडियन एक्सपर्ट्स का वो आर्टिकल अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मेडिकल काउंसलर पर डाला हुआ है। ओके कैंडिडेट, तो अगर 1,35,000 बच्चों में अगर मैं बात करूं, जो आपका 2 to 4% बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली आपके एब्सेंट रहेंगे, तो वो एब्सेंटी का डेटा अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे निकल के आता है 5,400 ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं गए होंगे। तो ये जो पास आउट, जो अपीयर्ड कैंडिडेट का डाटा निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे पास आउट हुए हैं, अगर उनमें पास आउट कैंडिडेट की मैं आपसे बात करूँ कि कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इस बार जिन्होंने नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्वालिफाई किया है, तो वो डेटा आप लोगों के लिए थोड़ा सा शॉकिंग नज़र आएगा। क्योंकि अगर मैं उसी डेटा से बात करूं तो आपके 62,856 बच्चे ऐसे रहेंगे जो कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इस ईयर क्वालिफाई करेंगे। अब ये डेटा जो है वो नीट 2022 में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट से भी काफ़ी ज़्यादा है। टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो कि नीट 2022 में थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा डेटा ये सामने निकल के आ रहा है। तो इतने बच्चे जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 62,000 के आसपास जो बच्चे हैं जो आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इस बार आपका क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो कितने ज़्यादा बच्चे हैं, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं आपको डेटा दे देता हूं। तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में देखें तो 13,532 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 13,000 से ज़्यादा बच्चे आपकी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इस बार एमपी से क्वालिफाई कर सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अभी तक की जो मैंने आपको एनालिसिस बताया, मैं एक बार उसको आपको फ्री रिवाइज करवा देता हूँ और साथ ही साथ बता देता हूँ कि अगर आप एमपी के स्टेट के 85% स्टेट कोटा का कट ऑफ कैटेगरी वाइज आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपको होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। जब नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको मालूम चलेगा कि वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो अभी तक मैंने आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की कि टोटल सीट मैट्रिक्स कितना है, कितने नए मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं और नए मेडिकल कॉलेज से एमपी में क्या सीट का इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि 2022-2023 में नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए थे, जो पास आउट हुए थे, उनका परसेंटेज क्या था, जिससे हमने एक रफ़ आइडिया आपके सामने निकाला कि इस ईयर जो है वो आपके यहाँ पे 60,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एमपी से पास कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि एमपी का जो है वो यहाँ पे नीट में कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहता है, एमपी में रैंकिंग से कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहता है। लास्ट ईयर जिस बच्चे की स्टेट मेरिट लिस्ट में 600 मार्क्स थे उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 29,120 और अगर मैं बात करूँ उसका जो यहाँ पे स्टेट रैंक थी वो आपकी 495 थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट रैंक और अगर मैं इससे निकालूँ तो एमपी का जो आपका 600 प्लस के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन था वो आपका 1.69% के समथिंग एमपी का कंट्रीब्यूशन जो था वो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में था। और वहीं पे मैं अगर आपसे बात करूं 560 मार्क्स पे, तो 560 मार्क्स पे जिस बच्चे की स्टेट में मेरिट लिस्ट में नाम था उसकी ऑल इंडिया रैंक एमपी में 56,755 थी एंड एमपी स्टेट की जो मेरिट लिस्ट थी वो यहाँ पे 1259 अप्स की जो थी मेरिट लिस्ट में उसका नाम था। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे 560 मार्क्स के आसपास पे जो कंट्रीब्यूशन चेंज होके 2.2% जो है वो एमपी का कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन रहता है मध्य प्रदेश का आपका 600 मार्क्स के ऊपर 1.69% एंड 560 मार्क्स के ऊपर 2.2% आपका जो मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर मैं इसी डेटा को सेम मानते हुए अगर मैं इसको नीट 2024 के लिए अप्लाई करूं कि 600 मार्क्स पे कितने बच्चे हो सकते हैं एंड 560 मार्क्स पे कितने बच्चे हो सकते हैं, तो उसका जो रफ़ डेटा निकल के आता है वो रफ़ डेटा आपका कुछ इस प्रकार से सामने निकल के आता है कि इस ईयर 600 मार्क्स पे जो ऑल इंडिया रैंक आपकी बन सकती है वो आपकी ऑल इंडिया रैंक 35,000 आपकी ऑल इंडिया रैंक बन सकती है। 35,000 प्लस में आपकी ऑल इंडिया रैंक रहेगी। इस हिसाब से अगर लास्ट ईयर आपकी स्टेट रैंक 495 थी, इस बार आपकी स्टेट रैंक इंक्रीज़ होकर 590 जो है वो आपकी स्टेट रैंक हो सकती है 600 मार्क्स पे, तो आपकी 495 से इस बार स्टेट रैंक इंक्रीज़ होकर 590 रह सकती है, जिस हिसाब से 95 बच्चों का जो है वो आपका इंक्रीजमेंट यहाँ पे आपकी स्टेट रैंक में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके मार्क्स 560 आ रहे हैं तो इस पे आपकी रैंक नियरली अबाउट 67,000 बन सकती है, जो कि लास्ट ईयर आपकी 56,000 प्लस में थी।
लास्ट ईयर आपकी स्टेट रैंक यहाँ पे इस मार्क्स पे आपकी 1259 थे, जो कि अगर आपके कंट्रीब्यूशन को देखें, जो कि आपका 2.2% लास्ट ईयर कंट्रीब्यूशन रहा था, उस कंट्रीब्यूशन को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आपकी जो स्टेट रैंक इस साल बन सकती है वो 1474 एक्सपेक्टेड आपकी स्टेट रैंक मध्य प्रदेश में बन सकती है। मीन्स यहाँ पे 215 बच्चे मध्य प्रदेश के यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि अगर जो 5 न्यू मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर वो 5 न्यू मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ नहीं होते हैं तो मध्य प्रदेश में कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन अब जैसे कि आपके 5 न्यू मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, 475 सीट्स को वो लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र होती हुई अब उतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूं अनरिजर्व कैटेगरी का। लास्ट ईयर अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे लोएस्ट कॉलेज आपको 563 मार्क्स पे जीएमसी सतना आपको अलॉटेड हो गया था। लेकिन इस बार आपकी बिल्कुल में देखिए, जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जिस हिसाब से आपकी नंबर ऑफ द सीट्स आपकी इंक्रीज़ हुई हैं, अब वो सीट किस हिसाब से कितनी सीट आपकी सब कैटेगरीज में डिवाइड होंगी उसका डेटा अभी आपके सामने नहीं है। साथ ही साथ जो एक एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक है उसको हिसाब से मैं आपको एक सेफ़र रैंक बता रहा हूँ, मार्क्स बता रहा हूँ। जिस बच्चे के मार्क्स मध्य प्रदेश में 570 हैं तो 570 प्लस वाला बच्चा 100% सेफ है। अब ऐसा नहीं है कि 7 नंबर कट ऑफ मध्य प्रदेश में इंक्रीज़ हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपका 7 नंबर कट ऑफ मध्य प्रदेश में इंक्रीज़ हो जाए। ये चीज़ यहाँ पर मध्य प्रदेश में डिपेंड करेगी कि आपकी सीट किस हिसाब से, आपकी जो सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं वो सीट किस हिसाब से जो सीट चार्ट आपका फाइनल निकल के आता है। साथ ही साथ कितने बच्चे जो आपके सब कैटेगरी के हैं, देखिए गवर्नमेंट जो स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं वो कितने बच्चे यहाँ पे हैं, बीच में आपके कितने सारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स वाले हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर डिपेंड करती है, जिनका डेटा अभी हमारे सामने नहीं होता है, क्योंकि जो उनका एक अलग सीट जाती है तो वो उस सीट्स पर तरफ पहले जाएंगे जो उनके लिए सीट रिजर्व रहती है। लेकिन ये एक मैंने आपको सेफ़र साइड बताया कि 100% इन बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, इनको बेसिक किसी भी डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर 560 मार्क्स पे जीएमसी सतना का अलॉटमेंट मिल गया था। इस बार आप 566 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अपने आप को 100% आप सेफ़र साइड में रह सकते हैं। मैं आपको फिर कहूँगा कि इसके नीचे हो सकता है कि आपके जो हिसाब से सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं और आपके जो बच्चे हैं, अगर बच्चे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लास्ट ईयर का जो इनिशिएटिव था उस हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका भी नंबर इस साल हो सकता है इंक्रीज़ करा हो नीट में, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार एमपी में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुआ है तो वो बच्चे भी बीच में होंगे एंड वो भी जो है आपकी सीट्स को लेंगे। लेकिन एक सेफ़र साइड पे 566 मार्क्स बच्चे के हैं उसको कॉलेज का अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। EWS कैटेगरी में बात करें तो EWS कैटेगरी में जो कि लास्ट ईयर 555 मार्क्स पे कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपको अब 560 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको 100% यहाँ पे कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आपको 445 मार्क्स पे जो लास्ट ईयर अलॉटमेंट मिला था वो इस साल 448 to 490 पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ST कैटेगरी में जो अलॉटमेंट आपको 315 मार्क्स पे लास्ट ईयर मिला था वो कट ऑफ आपका इंक्रीज़ होकर 319 तक पहुंच सकता है। आपका 4 से 5 नंबर का कट ऑफ का इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है अगर ये जो न्यू मेडिकल कॉलेज हैं वो आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर ये न्यू मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ नहीं होते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे 7 से 8 नंबर का डेफिनेटली आपको 7 से 8 नंबर का इंक्रीजमेंट मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा न्यू मेडिकल कॉलेज। लेकिन आपके 100% मध्य प्रदेश में आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं। और अगर आप अपनी मार्क्स पे और आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है उस मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। कमेंट सेक्शन में कट ऑफ की PDF लिंक है, आप वहां से PDF को डाउनलोड करके अपना कॉलेज देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आप अपना खुद का कॉलेज मध्य प्रदेश का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।